गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपना टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल। यदि दो एक समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। यहाँ देखिए, यहाँ बिंदु पॉइंट ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। यहाँ पर भी आवेश Q है, यहाँ पर भी आवेश Q है, क्योंकि दोनों के परिमाण में क्या होने चाहिए, समान होनी चाहिए। तो परिमाण में समान है आवेश Q, लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश, प्रकृति इसकी कौन सी होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर प्लस आवेश है तो यहाँ पर माइनस आवेश होना चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पर माइनस Q आवेश भी रख सकते हो, यहाँ पर प्लस Q आवेश रख सकते हो, लेकिन इनकी चिन्ह जो होंगे वो दोनों एक दूसरे से विपरीत होंगे। उनके मध्य की जो डिस्टेंस है वो 2a होनी चाहिए। उनके मध्य की जो डिस्टेंस है वो 2a अल्प दूरी होनी चाहिए। आप अगर यहाँ चाहते हो तो यहाँ पर a मान सकते हो, यहाँ पर ये दूरी a मान सकते हो। तो यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ तक की डिस्टेंस a/2 हो जाएगी और यहाँ से भी a/2 हो जाएगी। कैलकुलेशन के हिसाब से ये थोड़ा लेंथी पड़ता है, तो अपन सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मान लिया 2a दूरी। क्लियर? तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, यदि दो एक समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव। यहां तक सबको क्लियर? अब अपन चलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसको अपन क्या करते हैं, P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, P से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत डायपोल को P से व्यक्त करते हैं। तो ये क्या होगा, आवेश इनटू बीच की दूरी, इनके मध्य की दूरी, बीच की डिस्टेंस। क्लियर? इन दोनों के मध्य की जो भी डिस्टेंस होगी और इनटू आवेश। यहाँ पर चिन्ह कैलकुलेट नहीं करेंगे, अपन केवल परिमाण में लेंगे इसको। तो P बराबर हो गया Q इंटू डी। डी यहाँ पर कितना है, 2a। डी बराबर कितना है, 2a इंटू 2a। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या आ गया, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। यहाँ पर a की जगह अपन क्या रख सकते हैं, d भी रख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब इसका अपन मात्रक देखें तो मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक यूनिट Q, आवेश कूलाम। क्या होता है Q का, कूलाम इनटू ये क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस को अपन किस में काउंट करेंगे, मीटर में। तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम इनटू मीटर। नेक्स्ट अपना टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अक्ष पर होनी चाहिए। अक्ष में ये यहाँ पर पॉइंट A है, ये पॉइंट मान लिया B है। इसके अक्ष पर, अक्ष मतलब दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन, वो अक्ष होती है। ये अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो मान लिया मैंने यहाँ पर प्लस Q आवेश है, यहाँ पर माइनस Q आवेश है। क्लियर? यहाँ से P डिस्टेंस पर ये इसका मूल बिंदु और ये यहाँ से इसके बीच की दूरी कितनी है, 2a। चाहो तो आप a मान सकते हो, लेकिन अपन ने कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए 2a माना है। यहाँ से P बिंदु दूर, ये मान लिया यहाँ पर P बिंदु। P बिंदु पर अपने को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। विद्युत क्षेत्र तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, क्यों, अक्ष पर निकाल रहे हैं अपन। तो यहां से मान लिया मैंने P बिंदु पर ये R दूरी पर मान लिया। P बिंदु कहाँ है, R डिस्टेंस पर। यहां तक क्लियर? अब देखो इधर प्लस Q आवेश है। ये कौन सा आवेश, प्लस Q आवेश। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ये अपन ने कूलाम्स लॉ में पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था अपन ने। प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की तरफ होता है और माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा अंदर की तरफ होता है। मैं यहाँ साइड में बना रहा हूं, प्लस Q, मान लिया ये प्लस Q आवेश है, प्लस Q आवेश है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी, ये बाहर की तरफ होगी।
हमेशा प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन दिशा बाहर की होती है, और यहाँ पर अगर माइनस आ जाता है, माइनस यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, मतलब अंदर की तरफ होगी। क्लियर? प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ और माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ होती है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं इस बिंदु पर, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? इस प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होगी। तो यहाँ पर इसकी दिशा क्या होगी? ये होगी। इसको मैं मान लेता हूँ E प्लस Q, प्लस आवेश के कारण ये बाहर की तरफ। चलो इसका हो गया, अब इसका भी तो होगा। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? अंदर की तरफ। तो यहाँ पर इस बिंदु पर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी, E माइनस Q। क्लियर? यहाँ तक मैं वापस एक बार समझा रहा हूँ इसको। विद्युत क्षेत्र प्लस आवेश के कारण बाहर की तरफ होती है और माइनस आवेश के कारण अंदर की तरफ होती है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? यदि दो एक समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? आवेश इंटू उनके मध्य की दूरी, आवेश इंटू उनके मध्य की दूरी। यहाँ पर अपन केवल परिमाण ज्ञात करेंगे, यहाँ पर चिन्ह को अपन नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है? तो परिमाण इंटू उनके मध्य की दूरी। क्लियर यहाँ तक? और उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। यहाँ पर अपन अक्ष पर स्थित विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है तो क्या करेंगे? यहाँ पर दो आवेश है, परिमाण में समान होने चाहिए किंतु आवेश होना चाहिए विपरीत। क्लियर? इस बिंदु पर P बिंदु पर अपने को क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? बाहर की तरफ, और माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? अंदर की तरफ। क्लियर? अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से O बिंदु से R दूरी पर P बिंदु स्थित है। तो यहाँ से देखते हैं तो कितना हो जाएगा? अच्छा, ये 2 है दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? A। यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? A। तो दोनों को मिला के 2 ये हुई ना। क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक अपन डिस्टेंस देखते हैं इस बिंदु तक, P बिंदु तक। तो R तो यहाँ से यहाँ तक है और प्लस A और जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? R प्लस A। क्लियर? प्लस Q आवेश से P बिंदु तक इसकी डिस्टेंस क्या होगी? R प्लस A। इसी तरह यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगी इसकी डिस्टेंस? टोटल R है, टोटल कितने? R, O बिंदु से P बिंदु तक R है, तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस कितनी है? A। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? R माइनस A। क्लियर? यहाँ प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पर इसकी डिस्टेंस R प्लस A होगी और माइनस Q से इसकी डिस्टेंस होगी R माइनस A। यहाँ तक क्लियर? ये नोट डाउन कर लो। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। अब अपने को विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है P बिंदु पर। पहले अपन चलेंगे प्लस Q आवेश के कारण। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर दिख रहा है यहाँ तक? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितनी होगी? तो यहाँ पर E प्लस Q कर रहा हूँ, प्लस Q आवेश के कारण होता है E प्लस Q। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है? K Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर R स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? ये R स्क्वायर, ये R। तो अपन तो प्लस Q आवेश के कारण कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? R प्लस A। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा? R प्लस A का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या आ गया? E प्लस Q बराबर KQ अपॉन R प्लस A स्क्वायर। अब इसी तरह माइनस Q आवेश के कारण भी होगा। अच्छा, KQ अपॉन R स्क्वायर कहाँ से आया? तो अपन ने पता है कूलाम के नियम से निकाला था। तो वहां पर बिंदु विद्युत क्षेत्र निकाला था, कितना होता है? ये कोई एक बिंदु है, ये कोई बी बिंदु है, यहाँ पर कोई पी बिंदु स्थित है, तो अपन ने निकाला था KQ अपॉन R स्क्वायर। फॉर्मूला आया था ना, E इक्वल टू क्या है? KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, E बराबर क्या आ गया? KQ अपॉन
आर स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया, ये अपन कूलम्ब के लॉ से पढ़े थे, एफ अपॉन आर स्क्वायर। एफ क्या होता है यहाँ पर, बल है, तो यहाँ पर टोटल आ गया E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर की जगह आर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर। अब इसी तरह माइनस आवेश के कारण भी होगा, इस माइनस आवेश के कारण, ये तो प्लस आवेश के कारण होगा, अब माइनस आवेश के कारण भी होगा। तो माइनस आवेश के कारण क्या होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, इधर नोट डाउन करता हूं मैं, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E माइनस क्यू इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये समीकरण 2, ये समीकरण 1। ठीक है, मैं यहाँ डायग्राम वापस एक बार बना रहा हूँ, ए बी अच्छा, अब देखो इधर, अब अपने को नेट परिमाण आवेश निकालना है, टोटल निकालना है, तो नेट परिमाण, नेट आवेश, यहाँ पर एक चीज और नोट करो। देखो अब इनमें से देखो समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों में से कौन बड़ा है। अब इधर देखो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो आर माइनस आर प्लस है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर माइनस है, तो कौन ज़्यादा होगा। अच्छा एक और चीज इधर, ये 1/2 है, ये 1/5 है। क्लियर यहाँ तक। देखो इसको और समझने के लिए एक बार, ये 1/2 है, ये 1/5 है, तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो 0.5 और ये क्या है 0.2। ये क्लियर, 0.5 और 0.52 कौन बड़ा है, 0.5 बड़ा है, 0.2 बड़ा है, 0.5 बड़ा है ना। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि जो हर में अंश और हर दो होते हैं ना, हर में डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा होगा, इसमें देखो आर माइनस ए, आर में से कम कर रहे हैं तो ये फ्रैक्शन बढ़ेगा ना, ये 2 है, ये 5 है, 1/5, ये बड़ा है 5, ये 2 छोटा है, ये 2 छोटा है, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा ये। और इसमें देखो ये और अपन ऐड कर रहे हैं, ये ऐड हो रहा है, जैसे 2 में 1 जोड़ो 3 हो गए, 3 जोड़ेंगे तो ये कम होगा, ये देखो 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 होगा, तो 1/1 ये 1 होगा, ये 9.9 होगा ना, तो 1 बड़ा होता है ना। तो डिनोमिनेटर में जो छोटा है, हर में जो छोटा है वो बड़ा होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र यहाँ बड़ा होगा, और जो बड़ा है वो हमेशा छोटा होता है। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, आर माइनस ए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो समीकरण 1 व 2 से, 2 में से 1 को माइनस करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कुल E माइनस क्यू माइनस, नेट अपन प्लस करते हैं तो माइनस E माइनस E प्लस क्यू, दोनों इक्वेशन यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब देखो इधर के क्यू दोनों में कॉमन है, तो के क्यू को अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो गया के क्यू कॉमन आ गया, तो 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे, आर माइनस ए स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, दोनों को क्या करेंगे अपन, एलसीएम ले लेना, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये आर माइनस ए का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, आर प्लस ए का स्क्वायर इंटू 1, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस चिन्ह माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल, तो क्या बच गया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। के क्यू अपॉन
अब इसको सोल्व करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, के क्यू तो रहेगा, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, ठीक, माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA, आर स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। अब देखो इधर आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे फॉर्मूला होगा। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RA, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये आर स्क्वायर ये माइनस से ये प्लस से कैंसिल, ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बच गया, के क्यूब 2RA प्लस 2RA, तो कितना हो गया 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर सबको, नोट डाउन कर लो। देखो अब इधर 2RA तो यहां मैं लिख रहा हूं इसको के क्यू KQ 2A इंटू R इंटू 2, इसको मैं लिख रहा हूँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 2KQ इंटू 2A, ठीक है, इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। रीअरेंजमेंट कर दिया, क्यों किया, अपने को पता है P बराबर क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से अपन ने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P इक्वल क्या होता है 2A इंटू क्यू, क्यू इंटू 2A, आवेश इंटू इनके मध्य की दूरी। तो यहाँ पर आवेश हो गया, यहाँ पर 2A हो गया, इनके मध्य की डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ K P इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर। अब एक और चीज देखो इधर, इसको वापस रीअरेंजमेंट कर दो, तो यहाँ पर इसको लिख दो 2KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इधर देखो, ये डिस्टेंस देखना आपने, वापस डायग्राम में चल रहा हूं मैं, ए बी प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश, इनके मध्य की डिस्टेंस 2 है, ये मूल बिंदु, यहाँ पर कोई पी बिंदु था, इस पर अपना विद्युत क्षेत्र निकालना था, यहाँ पर ई प्लस क्यू आवेश के कारण, और इसकी डायरेक्शन होगी ई माइनस क्यू आवेश के कारण, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से अपन देखते हैं, ये ए बिंदु ए हो गई इसकी डिस्टेंस, ये इसकी भी ए हो गई। यहाँ से अपन देखते हैं यहाँ तक की तो आर माइनस ए हो गई, यहाँ से यहाँ तक देखते तो आर प्लस ए हो गई, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर आर, यहाँ पर ए, ये देखो ए, और ये आर काफी बड़ा है, कहीं पर भी हो सकता है, इन्फिनिटी पर भी ए पी बिंदु हो सकता है, जरूरी नहीं कि पी बिंदु बहुत पास में हो, दूर भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो ये ए ये आर, तो इसकी तुलना में ये काफी कम है, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं तो अपन जैसे ये यहाँ से यहाँ तक अपन गए 1 मीटर, मैं गया यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, लेकिन आप गए यहाँ से 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर ये मीटर है, तो इसकी तुलना में तो ये काफी कम है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह यही होगा कि यहाँ से आर डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में काफी बड़ा है, ए डिस्टेंस के कंपैरिजन में काफी बड़ा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट करने के पश्चात क्या आएगा, ट्वाइस के पी आर स्क्वायर का होल स्क्वायर।
क्योंकि r इज ग्रेटर देन a, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू नगण्य। क्लियर यहाँ तक? इसको नगण्य मान लिया। तो ये बच गया अपने पास आ गया 2kp r का 4। क्लियर यहाँ तक? ये r4, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे पावर आ गई 3। ठीक है, तो 2kp अपॉन r3। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पर ई नेट आ गया। क्या आ गया? ई नेट कितना आ गया? 2kp अपॉन r3। तो ये इसको अपन, ये कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, k स्थिरांक है, कांस्टेंट है, p कांस्टेंट, तो ये कौन वेरी कर रहा है? r। तो यहाँ पर ई नेट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r3। ये अक्ष पर है, ये अपना क्लियर हो गया। अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है तो इसका फॉर्मूला आ रहा है ई नेट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r3। मैं आपको वापस पूरा रिवाइज कर रहा हूँ। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? यदि दो एक समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। फिर अपने को निकालना था अक्ष पर स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश। किसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होगा। ओ बिंदु से पी बिंदु तक डिस्टेंस r है, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस r है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? r प्लस a। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, ओ बिंदु से पी बिंदु तक, और बी बिंदु से पी बिंदु तक कितनी हो गई? r माइनस a, यहाँ तक की डिस्टेंस है। क्लियर? फिर अपने को विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश के कारण निकालना है, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण निकालना है। तो फाइनली अपना रिजल्ट क्या आएगा? ई नेट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r3। क्लियर? थैंक यू।